सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं जिसनी आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सबका आप सबके यूट्यूब चैनल जिसनी आकांक्षा ब्लॉग में। तो आज है छठ का पर्व, तो आप सबको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जो व्रत करते हैं, हमारे यहाँ ये व्रत नहीं होता है। आज है संडे, हमारे यहाँ ये व्रत नहीं होता है और प्रकृति का मैं मानती हूँ सबसे बड़ा पर्व है। सूर्यदेव को उदित होते हुए सूर्यदेव को अर्घ देना और अस्त होते सूर्यदेव को अर्घ दे करके ये व्रत पूरा करना। मैं तो मानती हूँ कि प्रकृति का सबसे बड़ा ये व्रत है। साक्षात जो देव हमारी पृथ्वी पे दिखाई देते हैं उनका ये व्रत है। तो जो करते हैं उनको पुनः दोबारा हार्दिक शुभकामनाएँ। आज है संडे और मुझे सुबह नाश्ता बनाने की कोई झंझट नहीं है, क्योंकि मैं आराम से 11:30 पौने 12 तक खाना प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो मैं चाय बना रही हूँ सुबह का, और चाय के साथ ही मैं यहाँ पे आज लौकी का कोफ्ता बनाने वाली हूँ। तो इसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि कितना भी हो ना, फिर भी 11 पौने 12 तक खाना बनाना होता है। तो मैं सोचा इसके साथ जब तक हमारी चाय हो रही तब तक मैं लौकी छील लेती हूँ और फिर इसको हम कद्दूकस कर लेते। कद्दूकस मम्मी करती हैं। थोड़े से बर्तन थे, रात को नहीं धुले थे, सुबह की चाय के बर्तन थे, तो मैं सोचा ये बर्तन भी मैं साफ़ कर लेती हूँ और डेस्क को अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ किचन की। तो मैं बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ। थोड़े बहुत बर्तन रह जाते, सुबह चाय के बर्तन रह जाते, तो वो मैंने सोचा आप साफ़ कर लेती हूँ। किसी किसी दिन रात को मैं पूरे सारे बर्तन साफ़ करके सोती हूँ, तबीयत ठीक ना होने को जिस दिनों नहीं कर रही हूँ। तो ये बर्तन साफ़ कर लूँगी, इसके बाद जो झाड़ू पोछा है वो मैं कर लूँगी। फिर इसके बाद जो हमारा खाने की प्रिपरेशन की तैयारी वो मैं करूँगी अच्छी तरह। मैं जो सुबह के डस्टिंग का काम होता है ना, पोछा काम होता है, पहले सुबह कर लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर मेरा खाने का काम होता है। रोज़ मेरा यही रूटीन है। मेरे में झाड़ू पोछा के नहाती नहीं, ना ही मैं खाना बनाती हूँ। तो मेरा सुबह जल्दी उठ के वॉक कर आने के बाद, चाय पीने के बाद यही काम होता है कि मैं घर की कितनी जल्दी सफाई करूँ। मम्मी भी ऐसे करते हैं, जैसे मैं भी करती हूँ। मैं कभी दोपहर में सफाई नहीं करती, मेरा सफाई हमेशा रोज़ सुबह का ही होता है। तो यहाँ मैं सफाई कर लूँगी पूरा, इसके बाद फिर मैं नहा लूँगी, पूजा कर लूँगी, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे काम करूँगी। और हमारा ग्राइंडर ख़राब हुआ है, तो जो मसाला है, खड़ा मसाला, प्याज, लहसुन, इसका जो काम है, ये मैं प्याज को तो मैं कुटनी नहीं होता, जो जिसमें अदरक हम कूटते हैं उसमें मैं कूट लेती हूँ छोटे छोटे बाइट में काट कर। और प्याज को कद्दूकस में कस कर लेती हूँ। और टमाटर को छोटे 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 कस कर लो तो वैसे भी वो पक जाता है, उसका तो कोई टेंशन नहीं है टमाटर का। तो ये मैं दोनों कर लेती हूँ। आपके अगर आपको भी करना तो आप कर सकते, आप ट्राई करके देख सकते, एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है, हम कर ही सकते हैं। तो मैं यहाँ मसालों की तैयारी कर ली। मम्मी ने कहा जब ये कोफ्ता ही बना रही तो थोड़ा और पकौड़े भी बना लो, तो मैं इसके साथ में प्याज के पकौड़े और पापा के लिए बैगन के पकौड़े भी बनाते हैं। पकौड़े बना लेते हैं, हम खा लेते हैं। इसके बाद फिर मैं कोफ्ता बनाती हूँ, कद्दू कह रही हूँ। और मैं यहाँ पे पकौड़े तल रही हूँ, मम्मी साथ में चाय बना रही है, फिर हम लोग चाय और पकौड़े करते हैं। इसके बाद जो हमारा कोफ्ता बनाने का काम है, खाना बनाना सॉरी काम कह रही हूँ, वो मैं बाद में करती हूँ। मैंने कहा पहले चाय पकौड़े कर लो गर्मा गर्म, इसके बाद फिर आराम से कोफ्ता बनाना। कोई भी आज इतनी जल्दबाजी नहीं है। फिर मैं चाय और पकौड़े हम मम्मी भी कर लेती है। इसके बाद फिर मैं कोफ्ता बनाने का काम शुरू करती हूँ। और हमारे घर पर कुछ गेस्ट आ गए थे जो दिवाली पर नहीं आए थे मिलने, वो आ गए थे, तो उनको भी चाय पानी देना पड़ा। तो मैं उनको पानी दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय दे देती हूँ। फिर इसके बाद फिर मैं अपना खाना बनाने का काम करती हूँ।
कद्दूकस कर लिया था। कद्दूकस करने के बाद उसे चाहे कढ़ाई में या कुकर में आप थोड़ी देर के लिए स्टीम कर लो, उसे मतलब थोड़ा सा हल्का सा पका लो, इतना पका लो कि आप उसको दबाओ तो उसका जो जूस है, पानी है वो निकल जाए। उसको जूस और पानी मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद एक साइड में रख दिया है। फिर बेसन ले लेते हैं और जो भी मसाला आपको डालना हो, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा लहसुन और प्याज का पेस्ट, अदरक का पेस्ट डाल लो, उसमें थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट डाल लो और डाल के फिर इसको अच्छी तरह सारा मिला लो। उसमें नमक, जितना आप नमक खाते हो नमक आप उसमें डाल लो। मिलाने के बाद फिर उसको धीरे धीरे अच्छे से ना गोल गोल छोटा छोटा राउंड करके मतलब लड्डू के टाइप में बना लो। बनाने के बाद फिर उसे आप धीमी आंच पे तल लो। तलने के बाद देखो मैं तल रही हूँ, तलने पे ऐसे दिखता है, फिर अच्छी तरह जब पक जाता है फिर ऐसे दिखता है। तल के निकाल के रख लो। अब यहाँ पे हम कोफ्ते की ग्रेवी बना लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए तड़का जो भी आपको पसंद हो, मेथी, हींग, जीरा, जिसके यहाँ जो लगता है वो लगा लो, कसूरी मेथी वगैरह। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, गरम तेल में डाल दिया है हरी मिर्च और उसके बाद जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी मेथी डाल दिया। मुझे मेथी का स्वाद थोड़ा कम पसंद है कोफ्ते कढ़ी में, तो यहाँ पे मैंने मेथी डाल दिया। फिर इसके बाद हमने डाल दिया इसमें प्याज और कुटा हुआ धनिया, कद्दूकस करके जो हमने प्याज किया था वो डाल दिया है, और सॉरी कद्दूकस किया हुआ प्याज और लहसुन डाल दिया। इसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया और सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए। देखो पकने के बाद कुछ इस तरह दिखने लग गया। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा जो बेसन घोल के रखा हुआ था वो मसाले थोड़ा सा डाला था वो डाल दिया। उसको डालने के बाद हम अच्छी तरह पका लेंगे। फिर इसमें जो हमने कोफ्ते तल के रखे हुए वो डाल देंगे और धीमी आँच पे इसको हम पकाएंगे। पकने के बाद फिर इसको मैंने एक साइड में ये कर दिया, एक साइड फिर मैंने रोटियां सेक ली हैं क्योंकि लेट हो गई थी, मैं 12 बज गया था, तो मैंने फटाफट ये काम कर लिया। मैंने कोफ्ते तक ही भी। और इसके बाद जब ये हमारी ग्रेवी अच्छे से पकने लग जाएगी फिर हम इसमें जो कोफ्ते तल के रखे हुए थे लौकी के वो इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसे ढक देंगे और धीमी धीमी आंच इसको हम पकाएंगे। इसके बाद जो मैं थोड़े चाय के नाश्ते के बर्तन थे वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। थोड़े बर्तन अगर थोड़े थोड़े साफ़ करते रहो ना फिर बर्तनों का अंबार नहीं लगता है और फिर काम भी करने में आसानी रहती है। तो मैं फटाफट बर्तन जो भी रहते थोड़े थोड़े बर्तन में साफ़ करती रहती हूँ। दिन में मेरे 2-3 बारी बर्तन साफ़ करना हो जाता है, तो यहाँ बर्तन में साफ़ कर लूँगी। बर्तन साफ़ करने में फिर मैं रोटी सेक लूँगी। रोटी सेकने के बाद हम सब खाना खा लेते हैं। फिर इसके आगे का ब्लॉग ना शाम का ब्लॉग मैंने बनाया, फिर मैं दोपहर कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। इतना सारा काम करने के बाद मैं थक गई थी, तो मैं 1 घंटा रेस्ट ज़रूर करती हूँ दोपहर में। तो ये मैं बर्तन सारे साफ़ करके रख दूँगी। इसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे।
शाम के बज रहे हैं 4 और यहाँ पे मम्मी कपड़े धो रही थी, तो उठने के बाद मैं भी छत पे ही आ गई थी। मैंने कहा चलो मम्मी की हेल्प करवा लेती हूँ। और साथ में आज छठ है ना, तो शाम के टाइम जो अर्घ देते हैं सूर्यदेव को, वो देने के लिए गली में जो छठ के व्रत करते हैं वो लोग जा रहे थे। तो मैं और मम्मी वही देख रहे थे, जो डर्री लेकर के जाते, देखने में काफ़ी अच्छा लगता, सभी तैयार होकर के जा रहे थे। तो मैं और मम्मी वही देखने लगते हैं। और इसके बाद ये जो जाल के ऊपर रखते हैं ना सीट, तो वो मैं साफ़ करी थी। उसके ऊपर दिवाली वाले दिन मुझसे तेल गिर गया था, तो मैंने सोचा आज इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और कपड़े धोने के बाद नीचे आने के बाद मैंने चाय बनाया। हाँ मम्मी चाय पिए। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो भी गलतियाँ रहेगी कमेंट करके आप सब ज़रूर बताएं। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। तो तक के बाय बाय, शुभ रात्रि। अपना खूब ख्याल रखें, सुरक्षित रहिए और त्यौहार को एंजॉय कीजिए।